कभी कभी जीवन में छोटे छोटे उपाय इतने बड़े चमत्कार कर जाते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक छोटी सी सोच, एक छोटा सा परिवर्तन और एक सच्चे मन से किया गया प्रयास, यही बन जाता है किसी भी इंसान की किस्मत बदलने वाला मंत्र। जो विद्यार्थी आज संघर्ष में है, वही आने वाले कल के प्रेरणा स्रोत बनेंगे। लेकिन उस संघर्ष को आसान करने के लिए अगर आपको कोई गुप्त उपाय मिल जाए जो सीधा आपकी ऊर्जा, बुद्धि और एकाग्रता को तेज कर दे, तो क्या आप उस गुप्त रहस्य को जानना चाहेंगे? मान लीजिए आप रात को पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा घर सो चुका है, बाहर से हल्की हल्की हवा की सरसराहट आ रही है, मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, ध्यान भटक रहा है, याद करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हर बार भूल हो रही है। तभी आपकी नजर एक पुराने किताब के पन्ने पर जाती है जिस पर लिखा है आषाढ़ बुधवार का एक ऐसा उपाय जो विद्यार्थी की तकदीर ही पलट सकता है। ये पढ़ते ही आप चौंक जाते हैं। क्या ये कोई टोना है या फिर किसी ऋषि मुनि का दिया गया कोई सिद्ध उपाय? और यहीं से शुरू होती है एक रहस्यमयी लेकिन बेहद असरदार यात्रा। विद्यार्थियों के लिए बुद्धि, एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला गुप्त उपाय। आषाढ़ मास हिंदू पंचांग का वो पवित्र समय होता है जब धरती और ब्रह्मांड के बीच ऊर्जा का संचार अत्यधिक शक्तिशाली होता है। ये मास जल, वायु और वाणी से जुड़ा होता है और इसका बुधवार से विशेष संबंध होता है क्योंकि बुधवार का स्वामी है बुध ग्रह, जो बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति, बोलचाल, स्मरण शक्ति और अध्ययन में सफलता का प्रतीक है। इसलिए जब आषाढ़ का पवित्र महीना आता है और उसमें बुधवार का दिन पड़ता है तो उस दिन की ऊर्जा 1000 गुना अधिक प्रभावशाली हो जाती है। यही वो समय होता है जब एक विशेष उपाय विद्यार्थियों के जीवन को नई दिशा दे सकता है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले बुधवार की सुबह सूर्योदय से पहले उठना होता है। स्नान करके साफ हरे या हल्के पीले वस्त्र पहनना चाहिए क्योंकि ये दोनों रंग बुध ग्रह को अत्यंत प्रिय है। ध्यान रहे, ये दिन हड़बड़ी में नहीं बिताना है। पूरे मन को शांत रखकर, एकाग्र होकर ही इस उपाय को करना है। अब एक साफ स्थान पर बैठ जाएं। यदि संभव हो तो उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। सामने एक पीले वस्त्र पर गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। गणेश जी बुध ग्रह के अधिपति माने जाते हैं और वे विद्यार्थी जीवन के रक्षक हैं। अब एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लें, उसमें तुलसी का एक पत्ता डालें और उसे गणेश जी के सामने रखें। इसके बाद आंखें बंद करें और गहरी सांस लेते हुए 11 बार ये मंत्र जपें। ऐ श्री श्री बुधाय नमः। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है। इसमें ऐ सरस्वती बीज मंत्र है जो विद्या और वाणी की देवी है। बुधाय नमः बुध ग्रह को समर्पित है और श्री समृद्धि, तेज और सौभाग्य का प्रतीक है। जब ये मंत्र आप सच्चे भाव से बोलते हैं तो आपके आसपास की ऊर्जा आपकी स्मरण शक्ति, फोकस और एकाग्रता को भीतर से पोषण देना शुरू करती है। इसे आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। अब इस जल को दोनों हाथों से सिर के ऊपर स्पर्श करते हुए अपने पढ़ाई के स्थान यानी स्टडी टेबल पर छिड़के और अंत में तुलसी का पत्ता उस जल से अपने मस्तक पर लगाएं। यह क्रिया आपके मन के विकारों को शांत करती है और आपकी मस्तिष्क शक्ति को जागृत करती है। इस उपाय के बाद उसी स्थान पर बैठकर कुछ समय पढ़ाई करें। उस दिन आप खुद महसूस करेंगे कि मन बार बार भटक नहीं रहा। जो पढ़ रहे हैं वो समझ में भी आ रहा है और याद भी हो रहा है। क्यों विशेष होता है आषाढ़ का बुधवार विद्यार्थियों के लिए? आषाढ़ मास का संबंध वर्षा ऋतु से है और वर्षा का अर्थ है नए जीवन का संचार। यह समय प्राकृतिक रूप से उस मानसिक थकावट को मिटाने का अवसर देता है जो लगातार पढ़ाई और परीक्षा के दबाव में बनी रहती है। बुधवार का दिन विशेष रूप से आषाढ़ मास में मानसिक संतुलन और भाषाई कौशल को बढ़ाता है। ये वो दिन है जब अगर विद्यार्थी थोड़े से विशेष उपाय करें तो उनका मन केवल पढ़ाई में ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में सजग और स्पष्ट रहने लगता है।
बहुत से विद्यार्थियों का एक ही प्रश्न होता है, हम मेहनत तो करते हैं लेकिन परिणाम क्यों नहीं आता? इसका उत्तर छुपा होता है ऊर्जा के प्रवाह में। जब आपकी ऊर्जा सही दिशा में नहीं बह रही होती, तब मेहनत का फल अधूरा रह जाता है और बुध ग्रह वही दिशा प्रदान करता है। क्या करें और क्या न करें इस दिन किसी से कटु वचन न बोले। वाणी पर संयम रखना सबसे बड़ा तप होता है, क्योंकि बुध ग्रह वाणी का भी स्वामी है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन या किसी से बहस करना इस उपाय का प्रभाव कम कर सकता है। दूसरी बात, इस दिन झूठ न बोले। सच बोलना ही बुध को प्रसन्न करता है। और हां, इस दिन कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले माता पिता से सलाह जरूर ले। उनकी वाणी में भी गुरुत्व और वरदान छिपे होते हैं। इस उपाय को करने के बाद का मानसिक और आत्मिक परिवर्तन। जो विद्यार्थी लगातार तनाव, चिंता, फोकस की कमी और भूलने की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह उपाय एक अद्भुत अनुभव बन सकता है। नियमित रूप से इस उपाय को करने से आपको लगेगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको पढ़ाई के दौरान दिशा दे रही है। मन शांत होगा, नींद अच्छी आएगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। एकाग्रता, स्मरण शक्ति और वाणी का प्रभाव, ये तीनों अगर किसी विद्यार्थी के पास हो तो वो किसी भी परीक्षा में, जीवन की किसी भी कठिनाई में सफल हो सकता है। और ये तीनों ही गुण इस उपाय से जागृत होते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें रास्ते तो दिखा देती है, लेकिन चलना हमें ही पड़ता है। ये उपाय कोई जादू नहीं, बल्कि एक माध्यम है खुद से जुड़ने का, अपनी छिपी हुई शक्ति को पहचानने का। अगर आप भी उस विद्यार्थी की तरह हैं जो हर रात कोशिश करता है लेकिन सुबह फिर से तनाव में होता है, तो एक बार इस उपाय को पूरे विश्वास और श्रद्धा से अपनाकर देखिए। हो सकता है ये बुधवार आपकी जिंदगी का सबसे शुभ बुधवार बन जाए। तो अब जब अगली बार आषाढ़ महीने का बुधवार आए, तो खुद से एक वादा कीजिए, एक छोटा सा प्रयास, एक सच्चा मंत्र, और फिर देखिए वो किताबें भी आपके साथ बोलने लगेंगी। वो शब्द भी खुद याद हो जाएंगे और शायद आपकी मेहनत की वो चुप्पी भी सफलता की तालियों में बदल जाएगी। अगर ये ज्ञान आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनें और नीचे कमेंट में बुधाय नमः जरूर लिखें। कौन जानता, आपका लिखा एक मंत्र किसी और विद्यार्थी की भी राह आसान कर दे।